तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप कि आप सभी घर में हैं, सुरक्षित हैं और पूरे मजे के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इसी फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा और इजी करने के लिए ये वीडियो तैयार किया है। द वीडियो गोज फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वेल फ्रेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? Don't try to be or don't try to make it so complicated. सिंपल वर्ड के साथ समझो ना। सिंपल सा है वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स आपसी सहमति। भाई वर्ड एग्रीमेंट हमने सीखा है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपस में एक सहमति डेवलप कर देना। क्या है ये सहमति? एक सिंपल और बिल्कुल साधारण सा रूल है। द वर्ब इज डिसाइडेड बाय इट्स सब्जेक्ट। दैट सब्जेक्ट कैन बी noun or pronoun, it doesn't make any difference, but the verb is decided by its subject. किसी भी verb का निर्धारण अपने सब्जेक्ट के अनुरूप होता है। अब वो verb क्या हो ये निर्भर करेगा उसके सब्जेक्ट पर। अब चाहे वो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन। क्लियर दोस्त? ध्यान से समझना, ना तो वर्ब सिंगुलर होती है और ना ही वर्ब प्लूरल होती है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो हमें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो सिंगुलर और प्लूरल वो चीजें हो सकती है जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। क्या वर्ब काउंट हो सकती है? वर्ब एक एक्शन है, एक एक्शन है, एक प्रोसेस है, ये काउंट नहीं हो सकती। हां, सब प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है उसे हम अपनी सुविधा के लिए कह देते हैं कि वो प्लूरल वर्ब है। हम जब समझ रहे हैं तो सही समझें। बचपन में जो छोटे में जो सीखा था वो ठीक है, लेकिन अब आई जस्ट बिलीव इन सिंपल कॉन्सेप्ट। अ गुड टीचर ऑलवेज मेक्स अ टीचर्स एंड द पुअर टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स। सो आई डोंट वांट टू मेक यू अ स्टूडेंट, आई वांट टू मेक यू टीचर। चीजों के कॉन्सेप्ट को समझो। वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। हां, वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुरूप होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगी, और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर? अब आते हैं अपन कि कुछ रूल इसमें अपन नाउन से जुड़े हैं और कुछ प्रोनाउन से जुड़े हैं। ठीक है? दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब प्लूरल के अनुरूप होगी। जैसे हम कहें शिवा एंड Mandeep are doing their work. शिवा एंड मनदीप आर डूइंग देयर वर्क। अब ये आर क्यों आया? क्योंकि यहां पर शिवा और मनदीप दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं। दोनों सिंगुलर थे, लेकिन जब एंड से जुड़े तो दोनों ने मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर दिया। शिवा एंड मनदीप आर डूइंग देयर वर्क। वो देयर, अब ऑब्वियस सी बात है, जो पजेसिव आएगा वो प्लूरल के अनुरूप होगा। जब हम पजेसिव की बात करेंगे तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ वर्ब से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। क्लियर है? पहला रूल बिल्कुल सिंपल है। दो सब्जेक्ट सिंगुलर थे, लेकिन जब उन्हें एंड से जोड़ा गया तो आने वाली वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर? अब यहां पर हमने यहां पे दोनों नाउन लिए थे। नाउन में ही हम अभी पर्सन थे, हम ऐसा कहें अ गर्ल एंड हर मदर। अब अ गर्ल एंड हर मदर दोनों सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन जब वर्ब आएगी तो वो प्लूरल के अनुरूप होगी क्योंकि एंड से जोड़ दिया। क्लियर है? होप कि आपको ये रूल बिल्कुल सिंपली और सहज तरीके से समझ में आया। कहीं इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्लियर? अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। दो सिंगुलर को एंड से जोड़ा तो प्लूरल हुआ, लेकिन ऐसे शब्द आ जाएं जिनके पहले ईच या एवरी लगा हो। जैसे हमने कहा ईच बॉय एंड गर्ल। अब चाहे वो ईच लगा हो
चाहे एवरी लगा हो, चाहे एक के पहले लगा हो, चाहे दोनों के पहले लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लगा हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगी इज डूइंग हिज और हर। अब ये इज है ना कि आर। देखिए दो बिल्कुल स्टेप पर समझें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पहला था दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा तो आने वाली वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग है। लेकिन यदि वही दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से भी जुड़े हैं लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लग जाए तो आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर के अनुरूप होती है, प्लूरल के अनुरूप नहीं होती, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं प्रत्येक की। जब हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो कितने भी सही लेकिन हो तो गए वो प्रत्येक, माने सिंगुलर की बात कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल की बात करने लगा और वहां पर आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं? अब इसी पर एक और स्टेप चलते हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में। अपन ने पहले एंड से रूल सीखा, उस एंड के बाद अपन ईच या एवरी के साथ गए और उस पर एक और स्टेप ले रहे कि यदि हमारे सेंटेंस में ईच ऑफ दिया हो, ईच ऑफ, दो रूल यहां पे आ जाएंगे। दो नाउन का रूल भी समझ लो, नाउन का रूल भी समझ लो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी। ईच ऑफ द बॉयज, जब ईच ऑफ लगा होता है तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, कभी वो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक में से प्रत्येक की कैसे बात करेंगे हम? जब एक से ज्यादा होंगे तब तो हम प्रत्येक की बात करेंगे ना। सो ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, जहां पर फिर से स्टेप, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा था तो आने वाली वर्ब प्लूरल हुई थी, दोनों को एंड से जोड़ा लेकिन ईच या एवरी दिया है तो वहां पर सिंगुलर रहेगी। और यदि ईच ऑफ का यूज किया जाए, अब आप एक डाउट क्रिएट कर सकते हो या दिमाग में आ सकता है और आना भी चाहिए कि सर ईच ऑफ तो आपने लिखा, एवरी ऑफ, तो एवरी ऑफ कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है कि ईच ये बेसिकली प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा, यहां पर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था, जबकि एवरी केवल एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। तो ईच ऑफ का यूज किया गया हो तो आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके तुरंत बाद वो हमेशा प्लूरल में होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हम बात उस प्रोनाउन या नाउन की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ईच की, प्रत्येक की। क्लियर? अब यहां पे एक स्टेप और, ईच से जुड़ा हुआ, जैसे हम कहें वी ईच, I suppose I should clean this, huh? Okay, that's fine. We each. अब we each doing what? अब यहां पर ये we each, दिमाग में सीधा सीधा सा ख्याल आता है कि सर हर बार आप each के साथ सिंगुलर ही लगा रहे तो सिंगुलर ही लगेगी, नहीं, अब यहां पर प्लूरल होगी। क्यों हो रही है ये प्लूरल? देखो शॉर्टकट तो ये है कि यदि ईच पहले लगा हो तो ईच की चलेगी, ईच पहले लगा हो तो ईच की चलेगी और आने वाली सिंगुलर के अनुसार होगी वर्ब। लेकिन ईच बाद में लगा हो तो उसके पहले जो दिया है उसकी चलेगी और पहले हमेशा प्लूरल ही होगा, सिंगुलर होगा ही नहीं, तो इस पहले वाले के अनुसार चलेगी। और यदि रूल की बात करना है तो यहां पर रूल ये कहता है कि यहां पर ये जो ईच है ये ईच का नहीं ऑल का काम करता है। यहां पर ये ईच का काम नहीं करता, ये ऑल का अर्थ देता है और इसलिए आने वाली वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग होती है। वी ईच आर डूइंग आवर वर्क, अब यहां पर ये वी भी हो सकता है तो यहां पर ये दे भी हो सकता है। वी दे आर डूइंग देयर वर्क, अब वी लगा होगा तो यहां पर देयर लग जाएगा, दे लगा होगा तो देयर लग जाएगा, सॉरी दे लगा होगा तो देयर लग जाएगा और वी लगा है तो यहां पर आर लगा है। क्लियर है? तो वी ईच आर डूइंग आवर वर्क, दे ईच आर डूइंग देयर वर्क।
क्लियर? होप कि आपको ये जो पहला फ्रेज है ये समझ में आया। सिर्फ हमने इसमें बहुत छोटा सा पार्ट उठाया है, वो भी एंड से लेकर ईच और एवरी तक जाकर। क्लियर है? होप कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा दोस्त। इसमें कहीं कोई आपको डाउट इफ या बट नहीं होगा, और यदि है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। एक नया वीडियो बनाएंगे आपके सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए। सो बाय दैट टाइम हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।